हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर डॉली और आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल केमिस्ट्री द वे ऑफ लाइफ में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल। तो जो सीजियम क्लोराइड का क्रिस्टल होता है ये सिंपल क्यूबिक टाइप क्रिस्टल होता है। इसमें अगर हम देखेंगे तो इसके जो वॉइड्स हैं, इसमें जो एक ही वॉइड होता है जो कि क्यूबिक वॉइड होता है और वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है। अगर हम यहाँ रेडियस रेशियो देखें तो इसका जो रेडियस रेशियो आता है वो आर पॉजिटिव डिवाइड बाई आर नेगेटिव 0.93 आता है। और जो सिंपल क्यूबिक टाइप के लिए या फिर क्यूबिक वॉइड के लिए जो रेडियस रेशियो होता है वो 0.775 से लेकर 1 के बीच में होता है। इसका मतलब है कि ये एक्सपेंडेड लैक्टिस है, क्योंकि 8 कॉर्नर्स के बीच में एक स्फीयर सिचुएटेड रहता है। इस वजह से वो क्या हो जाता है, क्रिस्टल जो लैटिस होता है वो एक्सपेंडेड हो जाता है। अब यहाँ क्योंकि क्यूबिक टाइप का वॉइड प्रेजेंट होता है तो जो भी इसका कैटायन होगा वो क्यूबिक वॉइड में जाएगा। और क्योंकि हमें पता है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक लैटिस के लिए, सिंपल क्यूबिक सेल के लिए 1 होता है। इसका मतलब है यहाँ पर जो सीजियम पॉजिटिव आयन होगा इसका नंबर 1 पर यूनिट सेल होगा। और इसके रेस्पेक्ट में जो क्लोराइड आयन होगा जो कि कैटायन और जो कि एनायन है और ये एनायन कॉर्नर्स पे जाएगा, तो इसका नंबर भी कितना होगा 1 Cl नेगेटिव पर यूनिट सेल। तो इस तरीके से अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर देखेंगे तो जो क्यूबिक वॉइड है, क्यूबिक वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। अब क्योंकि एक सीजियम क्लोराइड सेंटर में प्रेजेंट है क्यूबिक वॉइड के अंदर और वो 8 कॉर्नर से सराउंडेड है, इस तरीके से भी हम कह सकते हैं कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। इसी तरीके से जो भी कॉर्नर्स पे Cl नेगेटिव प्रेजेंट है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 8 होगा। तो अगर हम यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो निकालेंगे तो जो सीजियम पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दोनों आयंस के लिए रेशियो 8:8 आएगा, क्योंकि कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 8 है और एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर भी 8 है। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इस तरीके से बनेगा। यहाँ 8 कॉर्नर्स प्रेजेंट हैं और 8 कॉर्नर्स पर Cl नेगेटिव आयन प्रेजेंट होगा जो कि स्केलेटन बनाता है इसका। और जो सेंटर है, सेंटर में जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा, इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड में सीजियम कैटायन प्रेजेंट होगा। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। तो ये एक एक्सपेंडेड लैक्टिस है जिसको कि हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इसके जो नीचे वाली ये लेयर है, इसके जो 4 कॉर्नर्स अगर हम उसको इस तरीके से दिखाएं तो ये जो सेंटर है जहाँ पर कि एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है, इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड को हम यहाँ इस तरीके से दिखा सकते हैं। यहाँ ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड दिखाया हुआ है लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर एक Cl नेगेटिव भी प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये BCC टाइप का लैक्टिस है। तो यहाँ Cl नेगेटिव 8 कॉर्नर्स पे भी प्रेजेंट होगा और एक सेंटर में भी प्रेजेंट होगा। तो इसी वजह से क्योंकि सेंटर में भी एक Cl नेगेटिव प्रेजेंट है जिसके 8 कॉर्नर्स पर Cl नेगेटिव प्रेजेंट है, तो इस वजह से भी Cl नेगेटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ 8 होता है। अगर हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए √3a यानी कि इसका बॉडी डायगोनल की वैल्यू अगर फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या होगी, ये होगी R नेगेटिव, R पॉजिटिव, R पॉजिटिव, R नेगेटिव। R पॉजिटिव सीजियम पॉजिटिव के रेस्पेक्ट में है। अगर हम यहाँ से बॉडी डायगोनल डालते हैं तो ये Cl नेगेटिव है, इसके सेंटर में सीजियम पॉजिटिव है और फिर ये कॉर्नर पे एक और Cl नेगेटिव है। तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये दोनों Cl नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2 स्फीयर्स। और जो सेंटर में है ये सेंटर में एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड पॉजिटिव आयन कैटायन लिए हुए है, इसीलिए इसकी जो रेडियस है इसको हम R पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो एनायन है इसकी रेडियस को हम R नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो बॉडी डायगोनल है √3a उसकी वैल्यू हो जाएगी 2R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव, यानी कि 2D के इक्वल होगी। तो इस तरीके से जो सीजियम क्लोराइड है या फिर सीजियम क्लोराइड के जैसे ही और जो सिंपल क्यूबिक टाइप के क्रिस्टल्स होते हैं जैसे कि सीजियम ब्रोमाइड, सीजियम आयोडाइड, उन सब के लिए हम इस फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं बॉडी डायगोनल के लिए। और उसमें अगर कोऑर्डिनेशन नंबर किसी का भी पूछा जाता है तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो है वो 8:8 ही आएगा, चाहे वो सीजियम क्लोराइड हो, चाहे वो सीजियम ब्रोमाइड हो या फिर सीजियम आयोडाइड हो।
ये सारे के सारे क्रिस्टल्स सिंपल क्यूबिक टाइप के स्ट्रक्चर लिए हुए होते हैं। अब नेक्स्ट देख रहे हैं जिंक सल्फाइड ZnS। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है जिंक ब्लेंड जो कि FCC या फिर CCP पैकिंग में रहता है, और दूसरा होता है वुडजाइड। जो वुडजाइड टाइप का क्रिस्टल होता है उसकी जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो SCP-3D पैकिंग लिए हुए होता है। तो हम आज बात करने वाले हैं यहाँ FCC और CCP टाइप की, क्योंकि जो वुडजाइड है वो SCP-3D है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं FCC या फिर CCP टाइप जिंक सल्फाइड का स्ट्रक्चर। तो देखिए ये जिंक सल्फाइड का जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ जो रेडियस रेशियो आता है वो 0.4 आता है। जो 0.4 रेडियस रेशियो है इसका मतलब है यहाँ जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कोऑर्डिनेशन नंबर जिसमें कि कैटाइन जाएगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा टेट्राहेड्रल। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर इसका जो रेडियस रेशियो है 0.4 आ रहा है, और टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए रेडियस रेशियो आता है 0.225 से लेकर 0.414 तक। इसका मतलब है ये रेडियस रेशियो एक्सपेंडेड टाइप का टेट्राहेड्रल वॉइड बना रहा है। तो यहाँ पर जो Zn पॉजिटिव आयन होगा 2 पॉजिटिव, ये जाएगा टेट्राहेड्रल वॉइड में। तो यहाँ जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं वो 50% फिल्ड होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम इसको जिंक ब्लेंड को FCC टाइप या फिर CCP टाइप स्ट्रक्चर मानते हैं तो यहाँ नंबर ऑफ आइटम्स पर यूनिट सेल 4 होते हैं। अब हमें पता है कि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का नंबर होता है वो 4 अगर है तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स का नंबर 8 होगा। तो अब क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ Zn2 पॉजिटिव 4 पर यूनिट सेल आएगा FCC के लिए, तो इस तरीके से जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे वो 50% फिल्ड होंगे और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे वो 100% वैकेंट होंगे। तो अगर टोटल ऑक्यूपेंसी हम वॉइड्स की देखेंगे तो वो 33.33% आएगी। तो इस तरीके से Zn2 पॉजिटिव और टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करेगा और इसका नंबर होगा 4 Zn2 पॉजिटिव पर यूनिट सेल। टेट्राहेड्रल वॉइड में जा रहा है, इस वजह से इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 4 हो जाएगा। अब क्योंकि ZnS में जो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम देखें तो जितना Zn होगा उतना ही S भी होगा। अब क्योंकि 4 Zn कैटाइंस हैं, इसी वजह से जो एनाइंस होंगे S2 नेगेटिव एनाइंस वो भी 4 पर यूनिट सेल होंगे। तो इस तरीके से जो फॉर्मूला यूनिट बनेगा उसमें 4 फॉर्मूला यूनिट ऑफ ZnS पर यूनिट सेल में प्रेजेंट होंगे, यानी कि 4 Zn2 पॉजिटिव एंड 4 S2 नेगेटिव। तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो आएगा वो आएगा 4:4। तो यहाँ इस तरीके से जो जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर होता है इसके लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो आता है वो 4:4 आता है कैटाइन टू एनाइन के लिए। अगर हम यहाँ पर देखें जो बॉडी डायगोनल की वैल्यू है तो जो बॉडी डायगोनल होगा वो √3a से रिप्रेजेंट होता है, लेकिन इसका जो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एक बॉडी डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि अगर एक बॉडी डायगोनल है तो उसमें जो टेट्राहेड्रल वॉइड होगा वो जस्ट कॉर्नर के पास में प्रेजेंट होगा। उसके बाद में एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होगा, क्योंकि सेंटर से होता हुआ ही जाएगा बॉडी डायगोनल हमेशा। उसके बाद एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स और प्रेजेंट होगा, उसके बाद में कॉर्नर प्रेजेंट होगा। तो इस तरीके से अगर हम नियरेस्ट नेबर देखेंगे इसका, तो जो नियरेस्ट नेबर है जो कि टेट्राहेड्रल वॉइड है, तो इसके जो भी कॉर्नर है इसके सेंटर से इसके नियरेस्ट नेबर यानी कि जो भी टेट्राहेड्रल वॉइड है इसकी जो डिस्टेंस होगी, इसको हम कह सकते हैं कि टोटल जो बॉडी डायगोनल होता है वो √3a होता है। लेकिन ये जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी, एक कॉर्नर और टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच की डिस्टेंस होगी, ये हो जाएगी √3a/4, जो किसके इक्वल होगी यहाँ, क्योंकि एक एनायन है और इसको कैटायन ऑक्यूपाई कर रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड को। तो जो एनायन की रेडियस है वो हो जाएगी R नेगेटिव और जो कैटायन की रेडियस है वो जाएगी R पॉजिटिव। इस तरीके से √3a/4 R पॉजिटिव पर R नेगेटिव के इक्वल होगा, जिसकी हम D कह सकते हैं। तो इस तरीके से जो जिंक ब्लेंड होता है उसमें √3a/4 की वैल्यू R पॉजिटिव पर R नेगेटिव आती है। तो ये हो गई जिंक ब्लेंड की बात। इसके बाद जो जिंक वुडजाइड है
मतलब जिंक सल्फाइड का जो वुडजाइड टाइप का स्ट्रक्चर है SCP3D, उसको अभी हम आगे पढ़ेंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं कैल्शियम फ्लोराइड का स्ट्रक्चर, जो कि जिसको कि हम कहते ही फ्लोराइड स्ट्रक्चर है। तो जो फ्लोराइड स्ट्रक्चर है इसके लिए होता क्या है, जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं यहाँ भी 100% वैकेंट होते हैं, और जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं वो 100% फिल्ड होते हैं। अब क्योंकि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ये भी FCC टाइप का स्ट्रक्चर होता है, और जब FCC टाइप के स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 4 होता है, और अगर इसका कैटायन अगर टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई कर रहा होगा, लेकिन हमेशा अभी तक हमने ये पढ़ा है कि जो भी कैटायन है वो हमेशा वॉइड ऑक्यूपाई करता है, लेकिन ये एक ऐसा क्रिस्टल है जिसमें कि जो कैटायन है वो स्केलेटन बनाता है और जो एनायन है वो वॉइड को ऑक्यूपाई करता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो F नेगेटिव है ये जाएगा टेट्राहेड्रल वॉइड में, और इसका नंबर हो जाएगा 8 F नेगेटिव पर यूनिट सेल, जबकि जो स्केलेटन बनाने वाला होगा वो होगा कैटायन। कैटायन यहाँ FCC और CCP टाइप का स्ट्रक्चर बनाएगा, और इसका जो नंबर होगा, क्योंकि यहाँ पर CaF2 है फॉर्मूला में, इस तरीके से जितने यहाँ F नेगेटिव होंगे उसके जस्ट आधे नंबर में यहाँ पर कैल्शियम 2 पॉजिटिव प्रेजेंट होंगे, यानी कि कैल्शियम कैटायन प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ अगर 8 F नेगेटिव प्रेजेंट हैं तो 4 Ca2 पॉजिटिव पर यूनिट सेल प्रेजेंट होंगे। इस तरीके से जो 4 फॉर्मूला यूनिट ऑफ CaF2 में 4 फॉर्मूला यूनिट एक CaF2 में प्रेजेंट होंगे एक यूनिट सेल में। तो अगर हम F नेगेटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर देखें, क्योंकि वो एक टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई कर रहा है, इस वजह से इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 4 होगा, जबकि जो Ca2 पॉजिटिव है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो आएगा वो आएगा 4:8, अगर हम F:Ca कहेंगे तो, और अगर हम Ca:2F कहते हैं तो ये आएगा 8:4। तो ये कुछ यूनिक टाइप का क्रिस्टल रहता है जिसमें कि कैटायन स्केलेटन का फॉर्मेशन करता है और जो एनायन है वो वॉइड ऑक्यूपाई करता है। इसका रीज़न ये है कि यहाँ जो F नेगेटिव होता है वो कैल्शियम से छोटे साइज़ का होता है, और हमें पता है कि जब कभी भी छोटे साइज़ का जो भी आयन होगा वही वॉइड ऑक्यूपाई करता है, क्योंकि वॉइड का साइज़ हमेशा कॉर्नर से छोटा होता है। इस वजह से F नेगेटिव यहाँ पर वॉइड को ऑक्यूपाई करता है, और जो Ca2 पॉजिटिव है वो स्केलेटन का फॉर्मेशन करता है। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, जो आज बताया है वो अभी आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं फिर जिंक ZnS का वुडजाइड स्ट्रक्चर और SCP3D पैकिंग किस तरीके से होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।